गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने टॉपिक पहले किया था ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं। हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने ब्रिटेन के संविधान की कुछ विशेषताएं पढ़ी थी। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं पहले वाली थोड़ी रिपीट बताती हूँ। क्या पढ़ा था हमने? ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको ये बताया था कि ब्रिटेन का संविधान की अगर हम विशेषताओं को पढ़ लेते हैं तो हमें पूरी ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था का पता चल जाता है कि ब्रिटेन में कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है। तो तब कुछ 10 विशेषताएं हमने पहले कर ली थी, उसको आज मैं थोड़ा सा लेआउट दोबारा से दे देती हूँ। कि पहला तो क्या था? सबसे प्राचीनतम संविधान, अंशतः लिखित अंशतः अलिखित, कुछ लिखा हुआ है कुछ अलिखित है। लचीला संविधान है, बड़े आसानी से संशोधन विधि है, वहाँ पर साधारण कानून और संवैधानिक कानूनों में कोई फ़र्क नहीं है। संशोधन करने की सभी कानूनों की एक ही विधि है कि संसद के 2/3 बहुमत से संशोधन हो जाता है। संसदीय शासन प्रणाली है, वहाँ पर संसद सर्वोच्च है, संसद के नाम पर देश का शासन चलाया जाता है। जबकि शासन तो राष्ट्र सम्राट के नाम पर चलाया जाता है, लेकिन सारी शक्तियाँ हैं किसके पास? संसद के पास है। विकसित संविधान है। उसके बाद मैंने बताया एकात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ पर संसद की प्रभुसत्ता है और परंपराओं पर आधारित संविधान है। ये 10 पॉइंट्स मैंने बताए थे। आगे है इसका नेक्स्ट इसका है विशेषताएं। कानून का शासन। इंग्लैंड में क्या है? कानून का शासन है। कानून के शासन का सीधा सा अर्थ है कि कानून के अकॉर्डिंग सभी समान हैं, कानून के समक्ष समानता, सभी के लिए एक जैसा कानून है और सभी के लिए कानून समान है। समान अपराध करने पर बड़े से बड़े सम्राट से लेकर चपरासी को समान रूप से दंडित किया जाता है। तो वह कानून के शासन का अर्थ है कि कोई सी भी व्यक्ति को शारीरिक या आर्थिक दंड तब तक नहीं दिया जाता जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है। कानून सर्वोच्च है, कानून की दृष्टि से कोई भेदभाव नहीं है, सब समान है। कानून का उल्लंघन करने का एक निश्चित विधि है जिसके अनुसार सबको समान रूप से दंडित किया जाता है। तो वहाँ पर कानून का शासन है। लंबे समय से ये शासन वहाँ अस्तित्व में है। सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में नहीं था तब भी वहाँ पर कानून का शासन शुरू से ही जब से लोग निर्मित विकसित भी संविधान हुआ, कानून का शासन वहाँ अस्तित्व में आया है। नेक्स्ट है अधिकारों की व्यवस्था। तो इंग्लैंड के कानून नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वहाँ पर अधिकारों की व्यवस्था की गई। 1215 में सबसे पहले मैग्ना कार्टा ने अधिकारों को प्रिटिल्स ऑफ राइट्स, और उसके बाद 1628 में 1629 में, उसके बाद इंग्लैंड के नागरिकों को विस्तृत अधिकार दिए गए हैं, जैसे निजी स्वतंत्रता का अधिकार, राजनीतिक समुदाय या संघ बनाने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। ये अधिकार भारत के संविधान ने भी अपने मौलिक अधिकारों में ऐड किए हैं वहाँ के नागरिकों, जबकि राजतंत्रीय व्यवस्था होते हुए भी नागरिकों को संविधान के द्वारा काफ़ी सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है सिद्धांतिक व व्यवहारिक अंतर। मतलब सैद्धांतिक तो कुछ और है लेकिन व्यवहार में काफ़ी अंतर है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये बताते हैं कि इंग्लैंड में क्या है? कुलीन राजतंत्र है, वहाँ का सम्राट जो है उसके नाम पर देश का शासन चलाया जाता है, लेकिन वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। तो संविधान में कुछ कहा गया है, देखने में कुछ लगता है लेकिन वास्तव में रियलिटी में वहाँ पर कुछ और इसका प्रयोग किया जाता है। राजा अपने से विवेक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। कुछ भी काम करना है सम्राट को तो उसे संसद से, कॉमन सदन से सलाह लेनी पड़ती है, संसद के निचले सदन से सलाह लेनी पड़ती है। कभी भी सम्राट वीटो पावर का प्रयोग करके संसद के कानूनों का रोक नहीं लगा सकता है, जबकि सम्राट को संसद से ज़्यादा सर्वोच्च दिखाया गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कि इसकी भी अन्य विशेषता हो सकती है कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक संविधान में काफ़ी वहाँ पर अंतर है। नेक्स्ट है न्यायिक निर्णयों पर आधारित संविधान। इंग्लैंड का संविधान मैंने आपको पहले भी बताया कि विकसित संविधान है, ये बनाया हुआ नहीं है, धीरे धीरे विकसित होता चला गया। तो कैसे विकसित होता चला गया? जैसे कोई मुकदमा आया, उसका कोई न्यायिक निर्णय जो लिया गया, वो न्यायिक निर्णय क्या बन गया? संविधान का एक हिस्सा बन गया। अनेक संविधान के स्रोत जो हैं वो कोई लिखित या निर्मित नहीं है, वो क्या है? सारे न्यायिक निर्णयों पर आधारित है। इंग्लैंड में जैसे संसद सर्वोच्च है, संसद यह नियमित कानून को किसी भी न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। न्यायालय के कानून की व्याख्या करने के अंतिम है कानून का शासन है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्या है? कि न्यायिक निर्णयों पर आधारित है। न्यायिक ऐसे निर्णय दिए गए, जैसे भारत में भी न्याय निर्णय दिया गया कि कोई भी ऐसा मुकदमा आता है अगर सर्वोच्च न्यायालय के पास कि संसद की बात की अवहेलना की जा रही है, संसद को ठेस पहुँच रही है, तो ऐसे मुकदमे को रद्द कर दिया जाता है। तो इस तरह से कुछ ही मुकदमे ऐसे आते हैं जिसके बारे में निश्चित कानून नहीं होता है, तो उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देती है वो संविधान का एक हिस्सा बन जाती है। तो ब्रिटेन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो न्यायिक निर्णयों पर आधारित हैं। नेक्स्ट है, जैसे हमने पहले बताया था, द्विसदनीय प्रणाली। संसद के 2 सदन है, डिफरेंस है इसमें। अब मैं बता रही हूँ द्विदलीय प्रणाली। इंग्लैंड में जो दलीय व्यवस्था है वो द्विदलीय, वैसे छोटे मोटे तो कई दल हैं। पहले शुरू में क्या था इंग्लैंड में कि एक दल था जो कहता था कि सम्राट को हटा देना चाहिए, राजतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए, और दूसरे लोग थे जो ये चाहते थे कि राजतंत्रीय व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। लेकिन ये तो उनकी विचारधाराओं पर आधारित था। धीरे धीरे वहाँ पर 2 मेन दल अस्तित्व में आए जिनमें इलेक्शन हुए।
वो दल थे उदार अनुदार दल और श्रमिक दल। ये दो तरह के दल हैं। इन दोनों दलों में एक दल सत्ता में आता है और दूसरा दल अस्थिर विरोधी की भूमिका निभाता है। तो इससे मिलता जुलता ही पॉइंट है वहाँ पर शक्तिशाली विरोधी दल। नेचुरल सी बात है, जब दो दल होंगे तो जो विरोधी, एक सत्ता में आएगा और एक विरोधी दल होगा, तो जो संगठित विरोधी दल होगा वो भी क्या होगा, विरोधी सत्ता में सत्ताधारी दल के बराबर का टक्कर वाला होगा। तो वहाँ पर विरोधी दल काफ़ी विशेषताएँ हैं। वहाँ पर विरोध नकारात्मक नहीं सकारात्मक होता है। केवल आलोचना करना ही काम नहीं होता है, कई राय मशवरे भी देते हैं। विपक्ष के नेता को भी कैबिनेट मंत्री के सतर का मंत्री माना जाता है, उनको भी सलाह के लिए कई बार कैबिनेट में खड़ा किया जाता है। इंग्लैंड में विपक्ष जो है संगठित, शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। ऐसा कहीं पर भी विरोधी दल नहीं है जहाँ सा इंग्लैंड में है। उसके बाद नेक्स्ट है एक मिश्रित संविधान। बड़ी अच्छी और लास्ट विशेषताएं हैं। इंग्लैंड का संविधान क्या है, एक मिश्रित संविधान है। कैसा मिश्रित संविधान है, वहाँ पर राजतंत्र है, राजा है, सम्राट है, तो वहाँ पर क्या है, राजतंत्रीय व्यवस्था है। वहाँ पर लॉर्ड सदन जो है पैतृक के आधार पर है, तो वो कुलीन तंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कॉमन सदन जो है उसके सदस्य निर्वाचित हैं, तो वो लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, इस सारों का मिक्सचर अगर हमने कहीं देखना है तो हम कहाँ देखे होंगे, इंग्लैंड के संविधान में देखेंगे, और किसी के संविधान में ऐसी विशेषताएँ देखने को नहीं मिलती है। तो विश्व का बड़ा सुंदर सुमिश्रित संविधान अगर हमने देखना है, विकसित संविधान अगर किसी का देखना है, तो वो ब्रिटेन का संविधान है। अन्य कोई भी संविधान ऐसा नहीं है जिसमें इतनी विशेषताएं मिलती हैं। तो ये थी ब्रिटेन की संविधान की विशेषताएं। तो ये आपके 17-18 पॉइंट हैं, तो बड़े अच्छे से पॉइंट है। पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन अच्छी सी याद कर लेनी है कि ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान है। इसे कानून पर आधारित नहीं है, ना ही इसे संविधान सभा के द्वारा या ये बड़े बड़े संविधान निर्माताओं के द्वारा इसे निर्मित नहीं किया गया है। तो इसे तो क्या है, मतलब कि विकसित संविधान है। धीरे धीरे ये विकसित होता चला गया और विश्व का सभी संविधानों ने कुछ ना कुछ इस संविधान से लिया है। तो ये इंट्रोडक्शन हो जाएगी। उसके बाद आप 17-18 विशेषताएँ लिखोगे इसकी। अगर पहले विशेषता ही याद कर लोगे, द्विदलीय प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली, संसद की सर्वोच्चता, कानून का शासन, विश्व का प्राचीनतम संविधान, अंशतः लिखित और अंशतः अलिखित संविधान, परंपराओं पर आधारित, न्यायिक निर्णयों पर आधारित संविधान, एक मिश्रित संविधान है और एक द्विदलीय प्रणाली है। इसमें संगठित विरोधी दल है, संशोधन प्रक्रिया सबके लिए एक जैसी है। तो ये आप 17 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो ये था आपका ब्रिटेन की संविधान की विशेषताएं जो आज कंप्लीट हो गया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और वैसे भी आपकी नॉलेज ब्रिटेन की अगर आप नॉलेज रखना चाहते हो तो अगर आप संविधान की विशेषताएं पढ़ लोगे तो आपको सारा ब्रिटेन क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके बच्चे।